बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती, जब मुश्किल वक्त शुरू होता है तो एक साथ कई मोर्चों पर आपको जूझना पड़ता है। इस बार लग रहा है कि मोदी सरकार का कठिन वक्त चल रहा है, क्योंकि उसके लिए भी अच्छी खबरें अभी तक नहीं आ रही हैं। कर्नाटक में बुरी तरह क्यों हारे, अभी इस पर बीजेपी में मंथन चल ही रहा है, और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बावजूद हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। जबकि कांग्रेस अब अगले चुनावों में जुट गई है और पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा शायद आपको याद होगा दोस्तों। अमेरिका में ही मोदी जी ने 2 साल पहले ये नारा लगाया था। अगर याद नहीं है तो जरा सुन लीजिए, सुनिए जरा। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार। तो सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ट्रंप साहब जीत नहीं पाए और अब जो बाइडन की सरकार है वहां पे, और 2 साल बाद मोदी जी अब अमेरिका जाने वाले हैं। जून में उनकी यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर होने वाली है। मोदी जी 21 जून को न्यूयॉर्क में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया है। ये राजनीतिक शिष्टाचार है दोस्तों, लेकिन पीएम मोदी को विश्व का सबसे प्रभावशाली नेता साबित करने में लगे लोग इसे भी वाहवाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये उनकी मर्जी, उनकी गाथा, उनकी कहानी। इसे प्रधानमंत्री के मित्र बराक और डोनाल्ड के बाद जो का मित्रवत भोज निमंत्रण कह सकते हैं उनके साथी। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री की गहरी दोस्ती के किस्से गढ़े जाने से पहले एक नजर उस नसीहत पर डाल लेना जरूरी होगा जो अमेरिका से एक रिपोर्ट के तौर पर आई है। दरअसल अमेरिका दुनिया भर में धार्मिक स्थिति का दस्तावेजीकरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की साल 2022 की रिपोर्ट अमेरिकी मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत में धार्मिक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका ने इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र किया है। पिछले 4 सालों से इस रिपोर्ट में किसी न किसी तरह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में आ रही गिरावट को रेखांकित किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसे अब तक खारिज करती आई है। इस साल की रिपोर्ट में भी रूस, चीन, सऊदी अरब समेत कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई गई है और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में खरगोन आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, तो खरगोन में बुलडोजर चलाने की घटना और गुजरात में सादी वर्दी में पुलिस ने जिस तरह 4 मुस्लिमों को पीटा, उन सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका तो 4 साल से ऐसी ही रिपोर्ट देता आया है जिसमें भारत की छवि खराब होती दिख रही है। लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब पीएम मोदी जून में अमेरिका जा रहे हैं। रिपोर्ट में कमोबेश वही चिंताएं हैं जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश विदेश के अलग अलग मंचों पर हमेशा जतलाते आए हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इसी नफरत की राजनीति का विरोध किया था, आप सबको बहुत अच्छी तरह याद है। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो जिक्र है, या अब जो दुकान खुलने की बात कही जा रही है कर्नाटक में, ये सब वही उसी नफरत की राजनीति के विरोध का ही एक कहें तो प्रमाण है। तो क्या अब अमेरिका से राहुल की चिंताओं का समर्थन किया जा रहा है? सवाल तो उठता है, क्या अमेरिका भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है? सीधे शब्दों में कहें तो अगर समर्थन किया जा रहा है तो इसके क्या मायने हैं? क्या यह कांग्रेस के मजबूत होने का संकेत है? क्या इससे देश की भावी राजनीति में किसी बड़े बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल इस रिपोर्ट के आने के बाद उठने लगे हैं। रिपोर्ट कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता,
साल 2022 की रिपोर्ट अमेरिका ने जो जारी की है। इस बीच खबर यह भी है कि मोदी से पहले, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं और शायद इस बार बीजेपी राहुल की इस विदेश यात्रा को छुट्टी कहकर उनका मजाक नहीं उड़ा पाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खबर है कि 31 मई को लगभग 10 दिन के लिए राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इस भारतीय समुदाय कहा जा रहा है कि 6,500 के लगभग लोग यहां इकट्ठा होंगे मेडिसन स्क्वायर पे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे। तो और अलग अलग उद्योगपतियों और राजनेताओं से भी राहुल की मुलाकात होनी है। आपको याद दिला दूं कि राहुल के पिछले विदेश दौरे ने खूब राजनीतिक तूफान मचाया था। वो मार्च में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर के घेरा था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने के दौरान कहा था कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दबाव बना रही है। ये सब आप लोग सुन चुके हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और उसके बाद भारतीय समुदाय, पत्रकारों से चर्चा, वहां के जो विदेश में कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे चर्चा, अलग अलग चर्चाएं आप लोगों ने खूब सुनी थी। इस भाषण को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर खूब सवाल उठाए। उन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। संसद में अडानी पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी ने राहुल के भाषण पर भारी हंगामा किया था और उनसे माफी की मांग की थी। एक तरफ अडानी का मामला, दूसरी तरफ राहुल गांधी माफी मांगों का जोर सुनाई दे रहा था, हंगामा सुनाई दे रहा था संसद के दोनों सदनों में। आप सबने खूब सुना। हालांकि राहुल अपनी बात पर अडिग हैं। अब देखना यह है कि न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का भाषण किस तरह का रहता है और बीजेपी उनकी इस यात्रा पर क्या करती है। इधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत को राहुल के सामाजिक न्याय के फॉर्मूले के तहत देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और दूसरी तरफ राहुल ने समाज के कई अलग अलग वर्ग को भी उनके हिसाब से साधा था। और यहां सबसे बड़ी बात ओबीसी जनगणना की भी उन्होंने चर्चा की थी। और जनगणना की जब बात आई तो 2011 का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया था। आइए जरा रिकैप कर लेते हैं, सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, भोखले शब्द मत दीजिए। यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है, और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया, छुपाया हुआ है। तो मोदी जी अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो पहला कदम यह है ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी है कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप बताइए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो पर हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, हम विपक्ष में जरूर हैं मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। तो सुना आपने, ये यहां रिकैप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट को समझने में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, ये बहुत सहायक हो सकता है राहुल गांधी का ये भाषण, इसलिए यहां रिकैप करवा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने जाकर के जो स्वतंत्रता की बात की थी, माइक बंद करने की बात की थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में राहुल के नाम पर कि राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल जी, आपने विदेश में जाकर देश का नाम जो है वो चौपट कर दिया है। आपने देश विरोधी
अभियान छेड़ रखी है विदेश में जाकर के, क्या अभी फिर से छेड़ने वाला है? लेकिन उसको भी रिकैप कर लेते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा क्या था। अंग्रेजी में है, आप सब समझते हैं इंग्लिश, थोड़ा सा उसको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कि यहां इन तमाम चीजों को अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन सब का जिक्र हम यहां क्यों कर रहे हैं और साथ में कैम्ब्रिज क्यों पहुंच रहे हैं। जरा कैम्ब्रिज पहुंच लेते हैं, कैम्ब्रिज में क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था, सुनिए। I was actually invited to Cambridge University to give a talk there on Indian politics and global politics, which I did, and it's quite a nice atmosphere, nice talk. And I was thinking while I was speaking over there, that it's quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. Our country is a open country where we pride ourselves on our intelligence, respect each other's opinions, listen to each other, and that atmosphere has been destroyed. You can see the narrative in the media. तो चाहे देश हो या विदेश हो, राहुल गांधी कहीं न कहीं पीएम मोदी के सियासी सफर में बाधक बनते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है उनकी तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से या उनके चाहने वालों की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी जो बात यहां रख रहे हैं कि हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है, आप यहां तो भारत से आया हुआ एक आदमी इस यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बात रख सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज में अगर बात करने जाएं तो वहां पर बात करने की इतनी स्वतंत्रता नहीं है। और ये इस बात में कहीं एग्जेजरेशन नहीं है, कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके ये बात राहुल गांधी ने शायद नहीं कही थी। इसलिए नहीं कही थी क्योंकि आप चाहे जेएनयू जाइए, चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाइए, चाहे आप बीएचयू जाइए, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी जाइए, क्या इतनी स्वतंत्रता से अपनी बात रखी जा सकती है? ये सवाल तो उठता है। खैर, और स्टूडेंट्स के बीच राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। संसद के अंदर क्या कुछ होता है इसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये जिक्र राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी करते आए थे। तो अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय होते हुए और कर्नाटक चुनाव तक अगर हम पहुंचते हैं, और कर्नाटक चुनाव के बाद सीधे अगर राहुल गांधी यूएस जाने की तैयारी कर रहे हैं 10 दिनों की, तो इन तैयारियों के बीच और इसके बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी 10 को लौट के आएंगे, 10 जून को लौट के आएंगे, और 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ठीक उसके 11वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे। क्या अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी एक बढ़िया साफ सुथरी जगह बना के आएंगे, या प्रधानमंत्री के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी अमेरिका के लीडर्स को फेस करना? और जब अमेरिका के लीडर्स को फेस करना चुनौती होगी, तो ये इस चुनौती का जिक्र हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 है, उस रिपोर्ट में खरगोन से लेकर के सादी बर्दी में 4 लोगों को 4 पुलिस वाले अगर पीट रहे हैं, और वो भी गुजरात में, इसका भी जिक्र है, बिल्किस बानो का जिक्र है, तमाम लोगों का अगर जिक्र किया जा रहा है, तो इसके कोई ना कोई मायने तो हैं। और इन तमाम बातों के साथ साथ राहुल गांधी का जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक न्याय की जो बात राहुल गांधी यहां रख रहे हैं, क्या वो भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने जा रहा है?
ये एक गंभीर सवाल है। उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या मोदी के सियासी सफर पर राहुल ने ब्रेक लगा दिया है या राहुल ब्रेक लगाने जा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। सीधा आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों को ले आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए